गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 17 पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे कंकाल, जोड़ एवं पेशियाँ। बच्चों यहाँ हम कंकाल के बारे में पढ़ेंगे, किसे कहा जाता है कंकाल, जोड़ किसे कहा जाता है और पेशिया किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं 17.1। हमारे शरीर में हड्डियों का बना ढांचा पाया जाता है, इसे कंकाल कहते हैं। चित्र 17.1। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, चित्र भी देखते चलेंगे। 17.1 चित्र में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हड्डियों का बना हुआ ये ढांचा दिखाई देता है। बच्चों हमारा जो शरीर बना हुआ होता है वो हड्डियों से बना हुआ होता है और इन हड्डियों के ये हड्डियां ढांचे के रूप में बना हुआ होता है, जिससे हमारा संरचना दिखाई देता है बच्चों। तो इसे ही कंकाल कहा जाता है। जो हड्डियों का बना ढांचा पाया जाता है बच्चों, इसे ही कंकाल कहा जाता है। यदि हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो क्या होता। तो बच्चों यदि हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो क्या होता, क्या हम इस प्रकार से सीधे खड़े हो पाते, है ना। तो आइए देखते हैं बच्चों, हड्डियां शरीर को हिलाने डुलाने में मदद करती हैं, है ना। हड्डियां क्या करती हैं, शरीर को, हमारे शरीर को हिलाने डुलाने में मदद करती हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि किस प्रकार से हम अपने पैरों को हिला डुला सकते हैं, हम अपने हाथों को हिला डुला सकते हैं, हम अपने गर्दन को इधर से उधर मोड़ सकते हैं, ऊपर नीचे मोड़ सकते हैं, है ना। इस प्रकार से हम अपने शरीर को हिला डुला सकते हैं। किसके कारण बच्चों, हड्डियों के कारण। हड्डियां यदि हमारे शरीर में नहीं होती तो हम अपने शरीर को हिला डुला नहीं पाते, है ना। तो शरीर का आकार बनाए रखती हैं। कौन बनाए रखती हैं बच्चों, शरीर का आकार ये हड्डियों का जो ढांचा है यही बनाता है, ठीक है। और कुछ कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े को चोट से बचाती है ना। ये जो ढांचा बना हुआ है बच्चों हड्डियों का, यही क्या करता है, हमारा जो हृदय होता है, मस्तिष्क होता है, फेफड़े होते हैं, इन्हें ये हड्डियों के ढांचे बचाते हैं। क्योंकि मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े ये सभी कोमल अंग हैं। हमारा जो शरीर में पाया जाने वाला ये हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क है, ये बहुत ही कोमल अंग है ना। और इनके बचाव के लिए ये जो ढांचे हैं हड्डियों का बना, ये बहुत ही आवश्यक है बच्चों। आइए शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न हड्डियों की पहचान करें। आपकी पुस्तक के अंत में मनुष्य के कंकाल का बड़ा चित्र दिया है। क्रियाकलापों द्वारा जिन हड्डियों को आप पहचान सकें, चित्र की उन हड्डियां में रंग भरते जाएं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे बुक है, उसके सबसे पिछले वाले भाग में एक डायग्राम बना हुआ है, जिसमें सभी हड्डियों का नाम दिया गया है। हड्डियों को हमें पहचानना है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए। बच्चों यहाँ आप लोग डायग्राम देख सकते हैं कि किस प्रकार से बना हुआ है ये जो ढांचा बना हुआ है, और इनके नाम भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अपनी हड्डियाँ पहचानो एवं रंग भरो। तो यहाँ पर हमें अपनी हड्डियों को पहचानना है और रंग भरना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इसे क्या कहा जाता है, हंसली कहा जाता है ना। और इसे कपाल कहा जाता है, इसे आँख का गड्ढा यानी कि नेत्र कोटर कहा जाता है, नाक की ऊपरी हड्डी इसे कहा जाता है, और इसे नाक का गड्ढा कहा जाता है, नाक का, और ऊपरी जबड़ा कहा जा रहा है इसे, और इसे निचली जबड़ा कहा जा रहा है। इस प्रकार से हमारे पूरे हड्डियां, यहाँ पर इसे पसली कहा जाता है ना। बाह की ऊपरी हड्डियां इसे कहा जा रहा है बच्चों, ठीक है। प्रंगडिका भी कहा जाता है इसे। बाह की निचली हड्डी इसे कहा जाता है। और ये हमारा क्या है बच्चों, कशेरुक है, ठीक है। और ये हमारा कूल्हे की हड्डी यहाँ पर पाया जाता है। ये जो हड्डी दिखाई दे रही है ये कूल्हे की हड्डी है बच्चों। और ये बाह की निचली हड्डी है, ये जो हमारा बाह है उसकी निचली हड्डी ये वाला है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है जुड़े हुए कशेरुक है, ये जो कशेरुक है ये जुड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है, ये मेरुदंड है, ठीक है। और इधर जांघ की हड्डी हम देख रहे हैं,
जिसे उर्विका भी बोला जाता है। ये घुटने की टोपी है ना, यही हमारा जोड़ होता है बच्चों। ठीक है, ये टांग की निचली हड्डी है, बाहर वाली, यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, और ये टांग की निचली हड्डी है ना, अंदर वाली ये वाली हड्डी है, और ये बाहर वाली हड्डी है। ठीक है, ये अंदर वाली, ये बाहर वाली। और यहाँ पर देखिए उंगली की हड्डी है, ये उंगलियों में भी हमारे हड्डी होते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर कंधे की हड्डी है। इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों बहुत हमारे जो शरीर के विभिन्न भाग होते हैं, है ना। यहाँ पर किसका क्या क्या नाम है, कौन सी हड्डी है, इसके नाम दिए गए हैं, है ना बच्चों। आप सभी को पिक्स की जो हड्डियों की पिक्स लेकर आपको भेज दिया जाएगा, फ़ोटो खींचकर भेज दिया जाएगा, और आप लोग अच्छे से उसका डायग्राम बना लेंगे, नाम लिख लेंगे अपनी कॉपी में, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम आपको अच्छा से बनाना है, एक बहुत अच्छे से, और कलर भी कर सकते हैं आप लोग, कलर करना है, रंग भरना है। ठीक है, और इनके पूरे हड्डियों का नाम लिखना है। ये सभी हड्डियों का नाम लिखकर इस कंकाल जो चित्र है, कंकाल बना हुआ है, कंकाल का चित्र, हड्डियों का चित्र आप लोग अच्छे से बनाएंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आप सभी का होमवर्क है। बच्चों, अब आप सभी समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, इनके क्या नाम होते हैं और इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं, है ना। और हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे मेरुदंड कहते हैं, वो कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे क्रियाकलापों द्वारा जिन हड्डियों को आप पहचान सके, उन पे चित्र की उन हड्डियां में रंग भी भरना है जिन्हें आप पहचानते हैं बच्चों, है ना। उन पे रंग भरना है और उनका नाम लिखना है जिन्हें आप पहचानते हो। अब देखिए हम पढ़ते हैं 17.1.1 खोपड़ी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम, है ना। हमारा खोपड़ी के बारे में हम पढ़ेंगे। खोपड़ी कहाँ होता है बच्चों, यहाँ देख रहे हैं आप डायग्राम में, यहाँ पर। ठीक है, खोपड़ी है हमारा। तो देखिए खोपड़ी में बहुत सी हड्डियां आपस में जुड़ी हुई पाई जाती है। ठीक है, खोपड़ी में हमारा जो खोपड़ी है बच्चों, उसमें बहुत सारी हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं और जुड़ी हुई पाई जाती हैं। तो खोपड़ी अंदर से खोखली होती है। जो खोपड़ी होती है बच्चों, ये अंदर से खोखली होती है। यह एक गुहा बनाती है जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है ना। यह एक जो खोखली होती है बच्चों, यह एक गुहा बनाती है जिसमें मस्तिष्क क्या होता है, सुरक्षित होता है, सुरक्षित रहता है। तो आइए देखते हैं क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों। क्रियाकलाप 1, आप अपने निचले जबड़े को हिलाएं, है ना। हम जब हम बात करते हैं बच्चों, तो आप ध्यान दिए होंगे कि जब हम बात करते हैं तो हमारे निचले जबड़े ही हिलते हैं, ऊपर के जबड़े नहीं हिलते हैं। आप सभी बात करके देख सकते हैं या किसी को बात करवा कर देखिए, और आप ध्यान देकर उसे देखिए कि हमारा कौन सा जबड़ा जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो कौन सा जबड़ा हिलता है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि हमारा जो निचले जबड़ा है, निचले वाले भाग का जो जबड़ा है वो हिलता है। तो आप अपने निचले जबड़े को हिलाएं। क्या इसी तरह ऊपरी जबड़ा की हड्डियां हिलती हैं? अपनी खोपड़ी, नाक, कान, माथे, जबड़े की हड्डियों को छूकर महसूस करें। तो इस प्रकार से बच्चों हमें क्या करना है, बोलते वक्त, और हमें ये भी देखना है कि हमारा जो खोपड़ी है, नाक है, कान है, माथे हैं, जबड़े की हड्डियां हैं, इन्हें भी छूकर हमें महसूस करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं 17.12 रीढ़ की हड्डी। बच्चों हम रीढ़ की हड्डी देखते हैं तो हमारा जो ये खोपड़ी के जस्ट नीचे, यानी कि हमारा गला से के पास का जो हड्डी होता है, यहाँ पर से देखते हैं यहाँ तक का भाग, तो ये हमारा रीढ़ का हड्डी है जिसे मेरुदंड भी कहा जाता है बच्चों। ये आपको सीधा नली आकार का दिखाई दे रहा है, यही हमारा रीढ़ का हड्डी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। यानी कि हमारा जो गला के पास जो हड्डी नीचे पाया जाता है, हमारे सिर के जस्ट नीचे से, पीछे साइड से आप लोग देखेंगे, हमारे सिर के जस्ट पीछे वाली सिर के जस्ट नीचे, है ना, और पिछले वाले भाग को आप छूकर देखिए, है ना। ये जो पूरा पीछे का भाग होता है यहाँ तक, है ना, वही रीढ़ की हड्डी होती है जिसे मेरुदंड भी कहा जाता है। तो हम इसके बारे में अभी स्टडी करेंगे, रीढ़ की हड्डी के बारे में। तो क्रियाकलाप 2 के द्वारा हम पढ़ेंगे बच्चों, क्रियाकलाप 2 के द्वारा हम समझेंगे।
अपने दोस्त से कहें कि वह खड़ा होकर पूरा सामने की ओर झुक जाए और दोनों हाथों से जमीन को छूने की कोशिश करें। क्या करना है? अपने दोस्त को बोलना है बच्चों, आप अपने मित्र को बोलेंगे कि वो खड़ा होकर पूरा सामने की ओर झुक जाए, है ना। किस प्रकार से झुकना है मैं आपको बताती हूँ अभी। यहाँ देखिए, इस प्रकार से अपने दोस्त से कहिए कि खड़े हों और पूरा झुक जाए बच्चों। इस प्रकार से झुकना है और फिर देखना है कि रीढ़ की हड्डी को हमें महसूस करना है ऐसे छू कर। तो ये जो हमारा सिर होता है बच्चों, इसके जस्ट यहाँ पर निचले वाले भाग से हमें यहाँ तक के जो भाग होते हैं हमारा, यहाँ तक रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। तो हम छूकर महसूस कर सकते हैं। और कैसे हमें पता चलेगा बच्चों किस प्रकार से हमें छूना है? जब अपने दोस्त को पूरा झुकने को कहेंगे तो हमें आसानी से हम उस हड्डी को महसूस कर सकते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से हम अपने आँख, नाक, कान, माथे, जबड़े की हड्डियों को छूकर महसूस करते हैं, जैसे यहाँ हम अपने नाक के, जबड़े के, है ना, कान के, सभी जगह के जो हमारे होते हैं खोपड़ी, अपनी खोपड़ी, नाक, है ना, इन सभी को छूकर हम महसूस करते हैं बच्चों कि हमारा जो हड्डियां हैं ये हिलती हैं या नहीं हिलती हैं, ऊपरी जबड़ा हिलती है या नहीं हिलती हैं, या हड्डियां होती हैं नहीं होती हैं, ये हम छूकर महसूस करते हैं। उसी प्रकार से रीढ़ की हड्डियों को भी हम छूकर महसूस करते हैं बच्चों। पर उसे किस प्रकार से छुएंगे तो हमें पता चलेगा कि रीढ़ की हड्डियां है या नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको अभी डायग्राम में दिखाया गया कि किस प्रकार से अपने दोस्त को खड़ा करके पूरा सामने की ओर झुकने को कहें, है ना, और रीढ़ की हड्डियों को छूने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए, जमीन छूने की कोशिश करें। आप उसकी गर्दन से लेकर पीठ के ठीक बीच से अपनी एक उंगली दबाकर सरकाएं और रीढ़ की हड्डी यानी कि मेरुदंड को महसूस करें। चित्र 17.3। तो बच्चों, अभी हमने देखा चित्र 17.3 में किस प्रकार से हम अपने फ्रेंड को झुकाकर और जो गर्दन, हमारा जो सिर है उसके जस्ट पीछे, यानी कि हम अपने हाथों से छूकर देखते हैं, अपने गर्दन से लेकर पीठ के ठीक बीच में हम देखते हैं और बीच से उंगली को दबाकर सरकाते हुए हम देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी हमें महसूस होती है छूने पर। मनुष्य में रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी छल्ले के जैसी हड्डियों के मेल से बनी है ना। तो मनुष्य में जो रीढ़ की हड्डी होती है बच्चों, छोटी छोटी छल्ले की जैसी हड्डियों के मेल से बनी होती है। जो हड्डियां होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं बच्चों? छोटी छोटी जो छल्ले के रूप में होती हैं उस प्रकार से होती हैं, छल्ले जैसी। और हड्डियों का जो मेल होता है, सभी हड्डियों का छल्ले जैसा जो होता है वो उसके मेल से ही, हड्डियों के मेल से ही वो बनी होती हैं। इसके प्रत्येक छोटे भाग को कशेरुक कहते हैं, है ना। इसके प्रत्येक यानी कि मनुष्य के जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके प्रत्येक छोटे भाग को, जितने भी छोटे छोटे भाग होते हैं उन्हें हम कशेरुक कहते हैं। छोटे बच्चों में 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं बच्चों की कशेरुक किसे कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे हड्डियाँ जो छोटे छोटे रूप में पाई जा रही हैं, ये आपको दिखाई दे रही हैं, इसे ही कशेरुक कहते हैं, है ना। वर्टिब्रा भी बोला जाता है इंग्लिश में और हिंदी में कशेरुक कहा जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि कशेरुक किसे कहा जाता है। जो हड्डियों के बहुत छोटे छोटे भाग होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये रहा, ये वाला भाग छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये हड्डियों के, इन्हें ही कशेरुक या फिर वर्टिब्रा कहा जाता है। बच्चों, छोटे बच्चे में 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं, यानी कि जो छोटे हड्डियां होती हैं वो 33 पाई जाती हैं छोटे बच्चों में, है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेरुदंड के निचले सिरे पर पाए जाने वाले 9 कशेरुक आपस में जुड़कर तिकोनी आकृति बना लेते हैं। कशेरुक दंड के छल्लों से बनी खोखली नदी में मेरुरज्जु सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, बच्चों में जो 33 कशेरुक पाई जा रही हैं वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेरुदंड के निचले सिरे पर पाए जाने वाले जो 9 कशेरुक आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, है ना। और जुड़ने के बाद तिकोनी आकृति बना लेते हैं, तिकोनी आकृति बनाते हैं, यानी कि 3 कोनों वाली आकृति बनाते हैं बच्चों। कशेरुक दंड के छल्लों से बनी खोखली
नली में मेरुरज्जु सुरक्षित रहता है। सोचिए, आपके मेरुदंड में अलग अलग कशेरुक के स्थान पर एक ही लंबी हड्डी होती तो क्या होता, है ना। तो हम देखते हैं बच्चों कि हम अपने अभी तिकोनी वाली आकृति का बना कशेरुक दंड के बारे में जानते हैं कि कहाँ पर होता है, और जो 9 जो छोटी छोटी कशेरुक होती है वो मिलकर तिकोनी आकृति का कशेरुक दंड बना लेते हैं, है ना। और जो कशेरुक दंड है बच्चों, कशेरुक दंड के छल्लों से जो बनी हुई खोखली नली होती है, खोखली नली में मेरुरज्जु क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं, है ना। हमारी जो खोखली नली होती है कशेरुक दंड के, उसमें मेरुरज्जु में उस खोखली नली में मेरुरज्जु सुरक्षित होते हैं। यदि सोचिए बच्चों, आपके मेरुदंड में अलग अलग कशेरुक के स्थान पर एक ही लंबा हड्डी होती तो क्या होता। तो बच्चों क्या होता, यदि कशेरुक के स्थान पर एक ही लंबी हड्डी होती तो क्या हम झुक पाते, नहीं झुक पाते, है ना। यहाँ पर देखते हैं बच्चों बहुत सारी कशेरुक, जो 9 कशेरुक होते हैं, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, तीन कोनों वाली आकृति के जो कशेरुक हैं ये बना लेते हैं बच्चों। यही हमारा जो जुड़े हुए कशेरुक होते हैं बच्चों, जो 9 कशेरुक जुड़े हुए होते हैं, ये तिकोनी आकृति की आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। यही जुड़े हुए कशेरुक है बच्चों, और ये 3 कोनों वाली आकृति बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों जो हड्डियाँ होती हैं, है ना, यहाँ पर जो हमारी मेरुदंड होती है, जो मेरुरज्जु होती हैं, यहीं पर मेरुरज्जु इनमें सुरक्षित होती हैं बच्चों। 17.1.3 पसलियाँ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ तक हम पढ़ लिए हैं, है ना, रीढ़ की हड्डियों तक हम पढ़े हैं, और पसलियाँ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। आज आप सभी का होमवर्क है कि आप इस डायग्राम को बनाएं, कंकाल को बनाएं, और इन सभी का नाम लिखेंगे, ठीक है। और कलर भी करना है, जिन हड्डियों को आप पहचानते हैं उन हड्डियों को आपको कलर करना है, ठीक है। और आपको इसकी फ़ोटो खींचकर भेज दी जाएगी, आपको डायग्राम इसकी अच्छे से बनाकर दिखाना है। ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।